गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पैसिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। तो मैं बता देना चाहता हूं कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था पैसिव ऑफ इंडेफिनिट टेंसेस और साथ ही साथ पैसिव का इंट्रोडक्शन, पैसिव क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, पैसिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस मैंने लिखा है, इसका मतलब है या तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। फ्यूचर को हम लोग मॉडल्स में अलग से पैसिव देखेंगे। तो टेंस मुख्यतः दो ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। हम लोग ट्रेडिशनली फ्यूचर को भी अध्ययन करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कहने का मतलब है कि कोई भी एक्शन जो है प्रेजेंट टाइम में यदि गोइंग ऑन है, कंटिन्यूइंग ऑन है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। और पास्ट टाइम में यदि कोई एक्शन जारी हो या गोइंग ऑन हो तो उसको हम लोग कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज की वीडियो में हम लोग दोनों को साथ ही पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर वीडियो जो है मजेदार होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए सबसे पहले हम आपको पैटर्न्स बताते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें पड़ती है वो होता है सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के तो सेंटेंस होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को टू बी वर्ब, प्रेजेंट टेंस में यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो इज, आर, एम, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के लिए इज, आर, एम इस्तेमाल करेंगे और यही कॉन्टिन्यूअस में भी अप्लाई होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सिमिलरली हम लोग इस्तेमाल करेंगे वाज एंड वर, इसका इस्तेमाल करेंगे वाज एंड वर। चलिए मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं, ये टू बी वर्ब होता है। इज, आर, एम, वाज, वर को हम लोग टू बी वर्ब कहते हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस में। एंड वाज वर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट एज वेल एज पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सिंपली मैं लिखता हूं पास्ट टेंस। और कॉन्टिन्यूअस की खासियत क्या होती है कि इसमें जो वर्ब्स होता है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात V4 फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। बेसिक वर्ब फॉर्म्स में हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। और इसको हमको V4 इस्तेमाल करेंगे। यहां पर चूंकि हम लोग पैसिव पढ़ रहे हैं, तो मैंने पहले बताया था कि पैसिव होने के लिए हमें मिनिमम V⁻T मैं करता हूं, जिसको आप समझते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी जो V4 हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसा वर्ब होना चाहिए, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव की खासियत क्या है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। इसके बाद भी कुछ रेस्ट वर्ड्स, प्लेसेस, पर्पस, रीजन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इतना फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है टू लर्न पैसिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, जिसमें इज, आर, एम प्रेजेंट के लिए, वाज और पास्ट के लिए। जब हम इसको पैसिव बनाते हैं तो गौर करना होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बनता है, मेरा सब्जेक्ट। फिर से बताता हूं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाएगा, मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। यानी इसको कान पकड़ करके सीधे कहिए कि चलो तुम फर्स्ट में आओ, बैक में बैठा हुआ है, ये बैक बेंचर्स है, उसको फ्रंट पर लाइए। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इस्तेमाल करेंगे इज, आर, एम प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए। तो अब इज, आर, एम, वाज, वेयर को हम लोग कहते हैं सिंपली टू बी वर्ब। कौन सा वर्ब कहते हैं, टू बी वर्ब। तो ऑब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम बीइंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, BEING, ठीक है। और उसके बाद चूंकि पैसिव है तो वर्ब का V1 फॉर्म या वर्ब का V2 फॉर्म, V3 फॉर्म, V4 फॉर्म और V5 फॉर्म। पैसिव में तो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म। याद रखना है, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहां पर थर्ड फॉर्म। और यहां पर बाई प्लस हम लोग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, अर्थात एक्शन कौन किया है। तो बाई प्लस आप सब्जेक्ट भी यहां कह सकते हैं, ठीक है, या बाई प्लस एजेंट भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये पैटर्न समझ में आया होगा और इस पैटर्न को आपको बेहतर ढंग से मैं समझाऊं। आइए कुछ एग्जांपल्स पर बात करते हैं। जैसे कि मैं सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी प्रेजेंट टाइम एक्शन क्या है, जारी है। इसका मतलब है कि वर्तमान में मैं पढ़ा रहा हूं और वो भी पढ़ाने की एक्टिविटी बिल्कुल गोइंग ऑन, कंटिन्यूइंग ऑन है। तो हम कह सकते हैं आई एम टीचिंग
माय स्टूडेंट्स। मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। गौर से आप देखिए, ये जो मैंने लिखा माय स्टूडेंट्स, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। कैसे आपने जाना सर ये ऑब्जेक्ट है? सी 1 मिनट, एक पल आप देखो, नॉट ए मिनट। ऑब्जेक्ट पहचानने का खास उपाय मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट वह वर्ड होता है और मे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है इन ए सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग वर्ब की उपस्थिति में व्हाट और हुम का जवाब दे। यह नेसेसरी नहीं है कि व्हाट और हुम दोनों का जवाब दे, नेसेसरी सिर्फ इतना ही है कि या तो व्हाट का जवाब देगा या तो हुम का जवाब देगा, कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। आस्किंग क्वेश्चन, whom am I teaching? मैं किसे पढ़ा रहा हूं? अपने विद्यार्थी को। तो ये जो माय स्टूडेंट्स हुआ, हमें रिप्लाई मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, हम कहेंगे ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो पैसे कैसे बनेगा? माय स्टूडेंट्स। अब आपने देखा कि सेंटेंस का जो एक्टिव है ऑक्सिलरी वर्ब, ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। तो हमारे पास प्रेजेंट के लिए 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स is, are, am. Decide which one will be appropriate here. Noun plural, definitely are will be used. ये तो क्लियर है भाई, ये तो बिल्कुल अकेले है भाई कि हम तो लेकर के क्लियर है, हम तो आई जो है am के साथ एडजस्ट करेंगे। इज कहता है सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हम एडजस्ट करेंगे, बच गया बेचारा आर, ये कहेगा सब्जेक्ट प्लूरल, ये सिंगुलर, ये हमारा प्लूरल। तो माय स्टूडेंट्स प्लूरल है, क्या हो जाएगा? आर। हमने टू बी वर्ब में सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये तो हर एक सेंटेंस बिफोर में बीइंग लगा देना है, कोई भी सेंटेंस है आपको बीइंग लगाने की में नहीं चुकना है। तो चलिए हमने बीइंग कर दिया। चलिए जी, टीच है हमारा बिफोर फॉर्म, क्या इस्तेमाल करना है? थर्ड फॉर्म, टीच, टाउट, टाउट, टीचिंग, टीचेज। तो क्या हो जाएगा? टाउट। अब बाय होम किसके द्वारा एक्टिविटी हो रहा है? बाय मी। याद रखना है एक पॉइंट और कि जब भी कोई सब्जेक्ट में प्रोनाउन हो, ठीक है, और इस प्रोनाउन को हम बाय प्लस एजेंट के रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो बाय के बाद जो प्रीपोजिशन हो, बाय के बाद जो प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में मेंशन करेंगे। कौन सा केस में मेंशन करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस, याद रखेंगे। इसलिए बाय आई नहीं हो सकता है, जब भी हम मेंशन करेंगे तो मी। तो ये याद रखेंगे कि बाय प्लस एजेंट प्रोनाउन की स्थिति में ऑब्जेक्टिव केस। मैंने यहां से भी समझ सकते हैं और यहां पर भी आप सिंपली याद रखें, प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। बाय मेरा प्रीपोजिशन है, इसलिए आई नहीं होगा, क्या होगा? नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स को लेकर मैं आपको कन्विंस करता हूं। चलिए, तब तक आप स्ट्रक्चर्स नोट कर सकते हैं, सेंटेंस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए कर देता हूं, जैसे यू वर डूइंग योर वर्क। चलिए, वह जो है वे लोग अपना काम कर रहे थे। यू वर है ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट का, और चूंकि बिफोर फॉर्म है फिर से पास्ट कंटिन्यूअस। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? योर वर्क। चलिए उसको सब्जेक्ट बना डालिए, योर वर्क, सिंगुलर या प्लूरल? वर्क हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। वर्क तब होता है जब यह कंपोजिशंस के सेंस में आता है, किसी की, जैसे कि मिल्टन्स वर्क्स, यानी मिल्टन्स एक बहुत सारे क्या है कंपोजिशंस है। वर्क अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। योर वर्क वाज, क्या लगा देना है? बीइंग, लगाइए बीइंग। योर वर्क वाज बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है मेरा? डू, डू भी 1, डिड भी 2, डन भी 3, डूइंग भी 4, डज भी 5। आइए क्या हो जाएगा? डन। और जिसको बाय लिया हुआ है वो बाय लगा दे, बाय यू। चलिए यहां पर बाय हम यू लगा देंगे। और एग्जांपल्स पर मैं आपको कन्विंस करता हूं। चलो बढ़ो आगे, आसान है, बिल्कुल इजी है। ही इज कुकिंग फूड। ये मैंने सिंपल सेंटेंस बिल्कुल रखा है, आसान है, आप कन्वर्ट कर सकते हो। ही इज कुकिंग फूड,
फूड मेरा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट समथिंग। चलिए जी, ऑब्जेक्ट समथिंग है, इजी वे में कन्वर्ट करो। चलो ऑब्जेक्ट समथिंग है, सब्जेक्ट बनाओ, क्या हो जाएगा? फूड इज, चूंकि अनकाउंटेबल है तो इजी होगा, पास्ट होता तो आज इस्तेमाल करते इज दिया हुआ, और उसके बाद क्या लगा देना सबसे पहले? बीइंग। चलो बीइंग लगा दो, बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक का क्या होगा? कुक्ड। किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय हिम। ही है, ही का बन जाएगा ऑब्जेक्टिव के सेम, ये कह सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आप कह सकते हो, जैसे चिल्ड्रेन आर वाचिंग द मैच। बच्चे को मैच देखना बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर आज के बच्चे को। क्रिकेट मैच में तो कहना ही नहीं है, क्लास छूट जाएगी, लेकिन मैच नहीं छोड़ सकते हैं बच्चे। टेलीविजन पर हो या टेलीकास्ट हो, लाइव हो, चाहे कुछ किसी भी तरह से हो, बच्चों को भाई मैच देखना, खासकर क्रिकेट मैच देखना इंडिया में कहना ही नहीं है, एकदम फैन से लोग। तो कह सकते हैं कि चिल्ड्रेन आर वाचिंग मैच, यानी वर्तमान की बातें हो रही है, बच्चे भी मैच देख रहे हैं, देखने की घटना जो गोइंग ऑन है, ऑब्जेक्ट समथिंग है। जी हाँ, आइए बनाइए इसको पैसिव। सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे? द वॉच, सॉरी नॉट द वॉच, मैच, द मैच। एक मैच की बात हो रही है, मैचेस रहता तो आर होता, क्योंकि प्रेजेंट में है तो इज होगा। द मैच इज बीइंग, ठीक है। वॉच का भीतरी फॉर्म बताइएगा, वॉच्ड। चलिए आपने मदद किया, वॉच्ड बाय किनके द्वारा? बाय चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे के द्वारा मैच देखा जा रहा है, ये आप कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे ही इज सॉल्विंग सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। डिफिकल्ट क्वेश्चन, वह कुछ कठिन प्रश्नों को हल कर रहा है जी, यानी करने का डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ही इज सॉल्विंग सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? सम डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? समथिंग है। अब चूंकि देखिए क्वेश्चंस मैंने लिखा है ना, गौर से देखिए, आप दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चंस है, नाउन मेरा क्या हो गया? प्लूरल। तो जब हम पैसिव करेंगे तो क्या बनेगा? सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस इज की आर, जी हाँ आर होगा, आर बीइंग सॉल्व्ड बाय हिम। लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर बीइंग सॉल्व्ड। किसके द्वारा सॉल्व किया जा रहा है? चलिए ही सब्जेक्ट है, बाय हिम। तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। नहीं लगता है कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होने वाली है? चलिए फिर भी मैं दो चार और सेंटेंस लिखता हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। चलिए आप रुक करके भी वीडियो देख सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स पर बात करते हैं। चलिए और एग्जांपल्स पर हम बना सकते हैं, जैसे मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहता हूं। ठीक है, I am talking to him। क्या इस सेंटेंस को ऐसे बनाया जा सकता है? I am talking to him। To him क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? somebody है, ठीक है। तो to him is being talked by me। I am talking to him। चलेगा? जी नहीं, गलत हो जाएगा ऐसे सेंटेंसेस। दिक्कत क्या है सर? सिर्फ कोई भी V4 के बाद यदि वर्ड दिख जाए तो उसको पकड़ करके सामने नहीं लाना है। पैसिव का दो फंडामेंटल बेसिक रूल्स मैंने बताया था पिछले क्लास में कि पैसिव तभी बनाए जा सकते हैं जब हमारे पास वर्ब ट्रांजिटिव हो। और वर्ब ट्रांजिटिव की खासियत क्या है दोस्तों? वो आप देखो, पहले हम किस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर हम विद्यार्थियों के लिए। नहीं तो आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव कर डालोगे और पता चलेगा हमने एग्जाम में गलत कर बैठे हैं।
तो सबसे पहले वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। यानी कि बीच में नो प्रीपोजिशन। गौर से देखिए क्या मैं बता रहा हूं कि वर्ब ट्रांजिटिव जो है उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बीच में किसी तरह की कोई प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है, ये टू प्रीपोजिशन है। ये ऑब्जेक्ट मैंने सही लिखा है कि ऑब्जेक्ट somebody ही है, बट इस टॉकिंग मेन वर्ब का नहीं, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और पैसिव के लिए मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब ना वो ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस जो मैंने बताए आपको, मैंने इसलिए ऐसा लिखा ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कॉपी कर देते हैं। तो वो आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा। आंसर इसका पैसिव सर कैसे होगा तो बताइए। देखिए मैं लिख दिया, पैसिव बना दिया। क्या लिखा हूं? टू whom is being talked by me। नो, ये तो एबव का सेंटेंस है ना। मैंने लिखा नो पैसिव, दिस सेंटेंस कैन नेवर बी चेंज इनटू पैसिव। सो आई होप यू आर फॉलोइंग मी, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ये चीज। और जब प्रीपोजिशन आता है तो वर्ब इंट्रांजिटिव के साथ क्या होता है, हमारा क्या लगता है, प्रीपोजिशन, तब जाकर ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं होगा आई एम गोइंग टू अ स्कूल इज बीइंग गोन बाय मी। इस पर भी सेंटेंस बना देते हैं। देखिए गौर से इस सेंटेंस को भी कुछ आगे बताता हूं। द स्टूडेंट इज गोइंग टू हिज स्कूल। बच्चा जो है स्टूडेंट अपना विद्यालय जा रहा है। जब हम लोग देखते कि अच्छा चाहिए V4 के बाद टू हिज स्कूल है, ये बना दिया हम लोगों ने झट से ऑब्जेक्ट। और पैसिव करते हैं टू हिज स्कूल, क्या करते हैं पैसिव, टू हिज स्कूल इज बीइंग गो वेट गॉन बाय हिम। अच्छा का पता बिल्कुल मैंने सही से बना है, स्ट्रक्चर पता था, ऑब्जेक्ट था, टू बी वर्ब था, बीइंग है, V3 फॉर्म है, बाय प्लस एजेंट है। हमने भी तो यही किया लेकिन हो गया गलत। तो हड़बड़ में आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे दोस्तों तो आपसे नहीं बनेगा। बनेगा इसी तरह से बनेगा। बना तो दिए हैं लेकिन सेंटेंस मेरा इनकरेक्ट है, क्योंकि वो जो है मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो ट्रांजिटिव मैंने लिखा है ये मेरा इनकरेक्ट है। तो इसका भी वही हश्र होगा किसके जैसा, आई एम टॉकिंग टू हिम। ये सेंटेंस होगा वंस अगेन नो पैसिव, ठीक है। ये सेंटेंस नहीं चलेगा, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल्स में आपको बताता हूं, दो चार और एग्जांपल्स में देता हूं। तब तक इस चीज को इंपॉर्टेंट वाली जो बात है आप इसको नोट कर सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम आपको कुछ और सेंटेंसेस बताते हैं। इसके लिए और हमें कैसे कैसे सेंटेंस को ध्यान देना है वो देखिए। इतना आगे एग्जांपल्स में आपको बताता हूं। यदि सेंटेंस हमारा इस बेस पर रहेगा, जैसे इंडिया इज प्लेइंग वेल, क्या ये सेंटेंस होगा, इंडिया इज प्लेइंग वेल। पहले इंडिया इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि इंडिया नहीं खेलता है, इंडिया के प्लेयर्स खेलते हैं। इंडिया प्लेइंग वेल, प्लेइंग है मेरा ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन ये वेल मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा एडवर्ब है, ठीक है। तो ये मेरा सेंटेंस नहीं चलेगा। इंडिया इज प्लेइंग वेल जो मेरा सेंटेंस हो गया, ये मेरा सेंटेंस गलत है। इस सेंटेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा ये गौर से देखिए आप, एक मिनट। चलिए हमारे पास सेंटेंस है इंडिया आर प्लेइंग दिस गेम। अब ये सेंटेंस होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इंडिया कंट्री नहीं प्लेयर्स ऑफ इंडिया को डिनोट कर रहा है। और दिस गेम जो है मेरा ऑब्जेक्ट समथिंग बन गया। तो दिस गेम जब मेरा ऑब्जेक्ट समथिंग बन गया तो हम लोग इसको पैसिव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दिस गेम इज बीइंग व्हाट, जल्दी से बताइए, थर्ड फॉर्म प्लेड। किसी को दिक्कत है जी नहीं। द गेम इज बीइंग प्लेड, अब किसके द्वारा खेला जा रहा है, बाय इंडिया।
नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ दिस गेम इज बीइंग प्लेड भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर हो जाएगा किसके द्वारा है, तो बाय इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बेस्ड जितने भी सेंटेंसेस हैं आप उसको पैसिव बनाना पूरी तरह से सीख गए हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहीं पर कोई डाउट्स है। एक दो और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो और एग्जांपल चलिए पास्ट इंडेफिनिट का मैं लेता हूं। सी वाज राइटिंग ए शॉर्ट एसे। ठीक है, वह एक शॉर्ट एसे राइट कर रही थी। कौन सा टाइम शो कर रहा है, पास्ट टाइम को। जब पास्ट टाइम को शो कर रहा है पास्ट टेंस होगा, पास्ट का कंटीन्यूअस बन जाएगा। बनाइए, ए शॉर्ट एसे मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट समथिंग। क्लियर, एज यूजुअल चलेगा नियम। स्ट्रक्चर मैंने अभी भी आप देख सकते हो बोर्ड पे। क्या होगा, ए शॉर्ट एसे, क्या मेंशन करेंगे, ए शॉर्ट एसे, ई विल बी अ स्मॉल हियर। ए शॉर्ट एसे पास्ट में है, सिंगुलर है, वाज हुई होगा, वाज बीइंग राइट का बोलिए, सिंपल सिंपल पैट क्वेश्चंस में लेकर आया हूं। राइट भी वर्ड, रोट V2, रिटन V3, राइटिंग V4, राइट्स V5। कम ऑन, क्या कहेंगे, रिटेन बाय हुम, सी नो, अभी मैं बताया था बाय प्रीपोजिशन। उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में, तो बाय हर। तो इस तरह से दोस्तों आप कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ सकते हैं, पैसिव और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए सबको धन्यवाद, एंड आप अपना प्यार यही बनाए रखिएगा। थैंक यू।